कहना सही है कि वो किसान जो बहुत उम्मीद और काफी भरोसे के साथ अपना पूरा पूंजी और अपना मेहनत के साथ खेती करते हैं। आप बीडीओ और सीओ को और जो कृषि मंत्री है उन लोगों तक। नमस्कार आप सभी का। इस वक्त हमारे पास बरास्तमरार पंचायत के समिति के उम्मीदवार जनाब मौलाना मुश्ताक आलम साहब हमारे बीच हैं। तो स्वागत है सर आपका इस चैनल में। तो आपसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप अभी जानते हैं पिछले 7 दिनों में जिस प्रकार से कुदरत का कहर कहे या कुदरत का निजाम कहे, जिनके चलते ग्रामीण लोग का आम का पेड़ के द्वारा आम का भी नुकसान हुआ और खासकर फसल का भी नुकसान हुआ। और कई लोग ऐसे हैं हमारे पंचायत में जिनका झोपड़ी वाला घर था, जिनका वो लोग काफी परेशान भी हुए और उनका कई तरह से क्षति हुआ। तो आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं, या फिर आप किस प्रकार का उम्मीद जता सकते हैं, या फिर किस प्रकार का आप कुछ अपने पंचायत के जो वासी हैं उससे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका डिजिटल फैक्ट्री जो है आपका मैं स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतने मेहनत से करके यहां तक आप पहुंचे हैं। मैं आपका सवाल का जवाब ही दे देना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जो किसान भाई अभी जो मक्का का खेती जो किए हैं जी, ये किसान लोग बहुत मेहनत करके वो फसल लगाए हैं। डीजल, पेट्रोल और रात दिन एक करके वो कीमती जो बीज हैं वो खरीदे, यूरिया खाद जो कीमती और फसल में लगाए हैं। तो उन लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ है, ये कहने का ये नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी जांच हो, पड़ताल हो, जगह जगह पे कहाँ किसका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन आप देखते होंगे कि जगह जगह पे किसान लोग परेशान हैं, कर्ज में डूब गए हैं, यहाँ तक कि कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जगह जगह पे प्रतिनिधि लोग बनाते हैं, जैसे सरपंच हुआ, मुखिया हुआ, मेंबर हुआ। इन लोगों को आप बीडीओ और सीओ को और जो कृषि मंत्री है उन लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, ये बात नहीं पहुंचता है। दूसरी बात ये है, अभी पहले थोड़े दिन पहले आप क्या हुआ, आंधी आई। आंधी आने के बाद फिर दूसरे मरतबा आया, तो जो बचा खुचा था ना मक्का की खेती वो भी सब फसल बर्बाद हो गया है। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसका घर उजड़ गया, टीन तक उसका नहीं रहा, यहाँ से लेकर वहां उड़ के चला गया। और बहुत सारे जो सांस लेते हैं हम लोग पौधा दरख्त से, वो पेड़ पौधे गिर गए। बहुत सारी जगह में इतने हैं कि रोड खलियान भी परेशान है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो कि ब्लॉक का हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल ये कहना सही है कि वो किसान जो बहुत उम्मीद और काफी भरोसे के साथ अपना पूरा पूंजी और अपना मेहनत के साथ खेती करते हैं, लेकिन जब ये कुदरत का निजाम चलता है तो वो किसान भी मजबूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय प्रतिनिधि है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सरकार के दायरे तक पहुंचाए और सरकार जांच पड़ताल करे, ताकि इन किसानों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, जिससे उनको कुछ राहत मिले। सर आपसे मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहूंगा। मुद्दा जो समाज में काफी बढ़ चढ़ के हावी हो रहा है कि आजकल के वैसे बच्चे 8-10 साल के होते हैं, खासकर लड़के, जो सूखा नशा करते हैं, सेल्फी पीते हैं और भी कई प्रकार के नशा ऐसे करते हैं। स्मैग है जी। तो उनका तो दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और उनको देख करके कई बच्चे और भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पबजी हो गया, ये गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के चलते बच्चों का भविष्य और मानसिक रूप से दोनों रूप से खराब हो रहा है। तो आप इसमें आप गार्जियन को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपने ये सवाल जो किया है बहुत ही मोतबर सवाल किया है। ये सवाल आपके काबिल कबूल, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी इस वक्त यही की मामला नहीं है, पूरे बिहार के अंदर ऐसा हो रहा है। जो 7 साल के 8 साल के बच्चे पढ़ने के लायक थे, वो पढ़ाई ना करने के बजाय सेल्फी, हमको तो मालूम भी नहीं होता है सेल्फी किसे बोलते हैं, वो जो नशा का वो जो सूंघते हैं, और वो गोली जो आता है नशा वाला, वो गोली खाते हैं। पहले जमाने में कोरेक्स जो बिका करता था ना, तो खांसी के लिए लाभदायक हुआ करते थे। लेकिन अब खांसी की दवा नहीं है, अब नशा बना लिए हैं लोगों ने। सदोरी हुआ, आपका कोरेक्स हुआ, ये डायरेक्ट पूरे बोतल पी जाते हैं।
आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी दवा हो, अगर आपने पूरी निगल लिया तो आपको नशा पैदा करेगा ही। और दूसरी बात यह है, उसके गार्जियन से कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को, जिस तरह एक मिसाल है कि अगर बांस को, अगर आप कच्चा की हालत में, कच्चा हो, वो बांस को निभाना चाहेंगे तो निभ जाएगा, लेकिन जब पक जाएगा, पकने के बाद निभाएंगे तो वो आप नहीं जी निभेगा, बिल्कुल, बहुत वो अच्छी बात है। फट जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपने उसके गार्जियन से कहना चाहूंगा, आपका बच्चा जो मासूम है, 7 साल का, 8 साल का, 12 साल का, इन बच्चों को आप तरबियत करें, अपने समझाएं। और आज के दौर में क्या होता है सर, आज के दौर में ये बात होती है कि पहले जमाने में ना चाचा से लोग डरते थे, दादा परदादा से डरते थे, अलग दादा से डरते थे। कोई घर का बगल में अगर कोई आदमी अच्छी बात कहा कि तुम देखो भाई, तुम गलत कर रहे हो, तो उसके ऊपर लड़ाइयां के लिए आ जाते हैं सब। लेकिन आप उसके बच्चे को अगर नसीहत, कोई अच्छा बात कह रहा, कोई भी हो, चाहे किसी भी मानने वाले हो, किसी जगह का हो, कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अगर अच्छी बात आपको कह रहा है, उस बात को आप स्वीकार कर लीजिए और घर में अपने बच्चों को। दूसरी बात यह है कि अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। आए दिन मैं देखता हूँ जगह जगह पे, 12 बजे, 1 बजे रास्ते में चलता हूँ तो वो पुल के पास जो है, और वो क्या बोलते हैं, पुल के पास, ओवर ब्रिज के पास जा जाके आप देखेंगे तो लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। अगर ये नशा करेंगे तो इस हालत में आप परेशान होंगे। आप किशनगंज हॉस्पिटल चले जाएं, कटिहार हॉस्पिटल जी चले जाएं, मासूम छोटे छोटे बच्चे। मैं आपके गार्जियन से, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो जो अभी 3 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र है, वो बच्चे मोबाइल के बिना ना रह पा रहे हैं। मोबाइल उनके गार्जियन कौन दिया उसको हाथ में? उसके माँ बाप दे रहा है। अपने बच्चों को मोबाइल ना दे, उसकी आंखों की रोशनी जा रही है। ये खराब करने वाला जिम्मेदार वो है जो उसके माँ बाप हैं। अगर माँ बाप आप उसके बच्चों को अपने तरबियत करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो कहीं कहीं वो बच्चा कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल, मिला-जुला के बाद ये कहना है कि अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तालीम हासिल करना एक अलग बात होती है। लेकिन तरबियत का अर्थ ये होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर ये साहलियत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही गलत को पहचानना ही असली तरबियत है। इसलिए माँ-बाप के अलावे समाज के लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उन बच्चों का कम से कम ध्यान रखें जो गलत रास्ते पे चल रहा है। खासकर बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश ही ना करें, बिल्कुल दूर रखें। तो फिर इसका परिणाम उन गार्जियन को ही भुगतना पड़ेगा जो आज अपने बच्चों को खिलौना की जगह मोबाइल देते हैं। क्या? जी बेशक। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अभी तक बारा पंचायत इस्तम्बरार के जो समिति प्रत्याशी है मौलाना मुश्ताक आलम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।